गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ब्रेव शेफर्ड बॉय, एक बहादुर गडरिये का लड़का। यानी हमारी जो कहानी है वो एक लड़के के बारे में है जो एक गडरिये का लड़का है, जो भेड़े चराता है, उसका एक लड़का है और वो बहुत बहादुर है, उसके बारे में है। कहानी है इजराइल की, और इजराइल की कहानी है वहाँ पर एक राक्षस होता है, उसको ये लड़का, छोटा सा लड़का मार देता है। उसकी वजह से इसको राजा जो था अपना आधा राजपाट और अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर देता है, और एक गरीब का जो लड़का था वो कुछ भी एक बहुत बड़ा राजा बन जाता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ए फियरलेस पर्सन कैन ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज। फियरलेस का मतलब होता है जो निडर होता है। कहता है निडर व्यक्ति हर मुश्किल से पार पा लेता है। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अ बॉय हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एंड किल्स अ जायंट। कहता है इस लेसन में हम एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी चीज़ से नहीं डरता है और वो एक राक्षस को भी मार देता है। देयर वॉज अ फार्मर, ही वॉज वेरी पुअर। एक किसान था और वो बहुत गरीब था। ही लिव्ड इन इजराइल विद हिज फैमिली। वो इजराइल में अपनी फैमिली के साथ रहता था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे ऑल वर वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। वो सभी बहुत ही बहादुर और ईमानदार थे। द 3 elder sons served in the king's army while David the youngest one lived with his parents। कहता है जो बड़े 3 बेटे थे वो राजा की आर्मी में काम करते थे या आर्मी में सैनिक थे, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वो अपने माता पिता के साथ रहता था। यंग डेविड वाज वेरी ब्रेव। जो छोटा बेटा डेविड था वो भी बहुत बहादुर था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ सोल्जर एंड ज्वाइनिंग द किंग्स आर्मी, बट हिज फादर वांटेड हिम टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर हिज शीप। कहता है जो सबसे छोटा बेटा था डेविड जो था वो भी चाहता था कि मैं राजा की सेना में जाऊं, लेकिन उसके पिता चाहता था कि वो घर पे रहे और अपनी भेड़ों की देखभाल करे। एवरी डे डेविड टुक देयर शीप ऑन द हिल्स फॉर ग्रेजिंग। हर रोज जो था डेविड अपनी भेड़ों को पहाड़ियों पर चरने के लिए लेकर जाता था। देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। और जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे। सो डेविड हैड टू रिमेन अलर्ट। तो डेविड को अलर्ट रहना पड़ता था, हमेशा उसको चौकन्ना रहना पड़ता था। वाइल द sheep were grazing on the grange, he would search for flat round stones along the river bank and put them in his bag। कहता है जब उसकी जो भेड़ें थी वो चर रही होती थी, वो नदी किनारे छोटे छोटे जो समतल पत्थर थे वो चुगता था और उनको अपने बैग में डाल लेता था। Whenever a hungry wolf come to kill the sheep, David would take out a stone from his bag and put it in his sling। sling होती है गुलेल। कहता है जब भी कोई भूखा भेड़िया उसकी भेड़ों को मारने के लिए आता तो डेविड एक पत्थर अपनी बैग से निकालता और उसको अपनी गुलेल में लगाता। He whirled the sling above his head and the stone flew from it through the air and hit the wild beast between the eyes and killed it। कहता है वो एक पत्थर को निकालता, अपनी स्लिंग में लगाता और उसको अपने सिर तक खींचता और फिर पत्थर को हवा में फेंकता और भेड़िए की आंख में मार देता था। इस प्रकार से भेड़िया मर जाता था। Then he always ran to it and cut off his head and took the skin home। और फिर वो उसका सिर काट लेता था उसके पास जाकर, और उसकी जो चमड़ी होती थी यानी उसकी जो स्किन होती थी उसको भी उतार कर घर ले जाता था। वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम। एक दिन हिज फादर कॉल्ड हिम, उसके पिता ने उसको बुलाया। द फिलिस्तीनी हु आर आवर एनिमीज आर मार्चिंग इनटू इजराइल। कहता है जो फिलिस्तीनी है वो हमारे दुश्मन है और वो इजराइल में आ रहे हैं। ही सेड, उसने कहा, गो टू द टाउन एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी। शहर में जाओ और अपने भाइयों को ढूंढो राजा की आर्मी में। गिव देम दिस बैग ऑफ फ्लोर एंड दीज लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट। कहता है उनको ढूंढ कर कि ये पत्र है और एक ये आटे का बैग है, ये उन तक पहुंचाऊं उससे पहले कि वो लड़ाई लड़ने के लिए चले जाएं। डेविड टुक द फ्लोर बैग एंड द लेटर्स। डेविड ने वो फ्लोर बैग, वो जो आटे का बैग था वो उठाया और जो लेटर्स थे वो भी ले लिए। ही केप्ट हिज स्लिंग इन हिज पॉकेट। उसने जो स्लिंग थी, वो जो गुलेल थी, वो भी अपनी पॉकेट में रख ली। एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी डेज, वो कई दिन तक चलने के बाद, ही रीच्ड देयर, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। ही मेट हिज ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी एंड गेव देम द बैग ऑफ फ्लोर एंड द लेटर्स। कहता है वो राजा की आर्मी में उसने भाइयों को ढूंढ लिया और वो जो बैग था और जो लेटर्स थे वो उनको दे दिए।
द सोल्जर्स ऑफ द किंग आर्मी वर इन ग्रेट पैनिक बिकॉज गोलियात, कहता है जो सोल्जर्स थे जो किंग्स की आर्मी के, जो राजा था उसकी आर्मी के जो सैनिक थे वो बड़े हड़बड़ाए हुए थे, क्योंकि गोलियात ए ह्यूज फिलिस्तीनी जाइंट वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप एंड रोरिंग लाउडली। एक फिलिस्तीनी एक जाइंट था, राक्षस था, एक बहुत बड़ा खूंखार व्यक्ति था, और वो उनके कैंप के बाहर खड़ा होकर चिल्लाता रहता था, आई एम गोलियात, मैं गोलियात हूँ। ही वाज सेइंग आई एम द माइटीएस्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इजराइल एंड इट्स पीपल, मैं इजराइल को और इसके लोगों को ख़त्म कर दूंगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई विल किल देम ऑल, कहता है जो तुम्हारे सबसे अच्छे सैनिक हैं उनको मेरे सामने लड़ने के लिए भेजो, मैं उन सबको मार दूंगा। सेंड योर ब्रेवेस्ट सोल्जर्स अलोन टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई विल किल हिम टू, कहता है तुम्हारा सबसे जो बहादुर, जो ब्रेवेस्ट है, जो सैनिक है, उसको भेजो मेरे पास लड़ने के लिए, मैं उसको भी मार दूंगा। When David heard it, जब डेविड ने इसको सुना, he ran to his brothers, वो अपने भाइयों के पास गया। I shall go and fight the giant, he said, उसने कहा कि मैं जाता हूँ और मैं राक्षस के साथ लड़ता हूँ। But his brothers only laughed at him, लेकिन उसके जो भाई थे वो सिर्फ उस पर हंसते। गोलियात इज अ माइटी जाइंट एंड यू वर स्टिल अ बॉय, कहता है गोलियात जो है वो एक बहुत बड़ा राक्षस है और तुम एक छोटे से लड़के हो। दे सेड गो बैक होम एंड लुक आफ्टर आवर फादर्स शीप, कहता है जाओ और अपनी भेड़ों की, अपने पिता के जो भेड़ हैं, हमारे पिता की जो भेड़ हैं उनकी देखभाल करो। द किंग ऑफ इजराइल वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द जाइंट, जो राजा था इजराइल का वो भी उस जाइंट से डर रहा था। ही हैड मेड एन अनाउंसमेंट दैट एनीबडी हु विड किल गोलियात विल मैरी हिज डॉटर, कहता है उसने भी एक अनाउंसमेंट की थी, एक घोषणा की थी कि जो भी गोलियात को मारेगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा। आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इजराइल, कहता है कि मैं उसको बहुत सारा सोना और बहुत सारे गहने आभूषण दूंगा, हीरे जवाहरात दूंगा, और वो इजराइल का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। When David heard the king's announcement, जब राजा की जो अनाउंसमेंट थी, घोषणा थी, वो डेविड ने सुनी, he went to him and asked if he could go and fight the giant, कहता है वो राजा के पास जाता है कि वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, क्या मैं लड़ सकता हूँ जाइंट से, मैं जाऊँ। किंग was very surprised because David was still very young and even the most courageous man of the Israel was not ready to go and fight the giant, कहता है राजा सरप्राइज होता है, राजा बड़ा हैरान होता है कि ये एक छोटा सा बेटा है और जो मोस्ट कोरेजियस का मतलब सबसे साहसी जो व्यक्ति था, सबसे हिम्मत वाला जो व्यक्ति था, वो भी उससे लड़ने से मना कर रहा था, तो इसलिए राजा हैरान होता है। However, फिर भी द किंग हैड नो अदर चॉइस, और इसके अलावा राजा के पास कोई चॉइस नहीं थी। सो ही अलाउड डेविड टू गो एंड फाइट गोलियात, तो उसने डेविड को कहा तुम जाओ और लड़ो उस जाइंट से। ही गेव हिज ओन स्वॉर्ड टू डेविड एंड सेड टेक दिस स्वॉर्ड एंड फाइट द जाइंट, कहता है राजा ने अपनी तलवार दी, स्वॉर्ड तलवार होती है, कि जाओ ये तलवार ले जाओ और लड़ो उस जाइंट से। आई प्रे टू अलमाइटी फॉर योर विक्ट्री, अलमाइटी होता है भगवान, अलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान, माइटी शक्तिमान, अलमाइटी सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन होता है? अलमाइटी एक ही व्यक्ति के लिए यूज होता है, वो भगवान होता है अलमाइटी। कहता है आई प्रे टू अलमाइटी फॉर योर विक्ट्री, मैं भगवान से, सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है उससे तुम्हारी विक्ट्री की, तुम्हारी जीत की प्रार्थना करूंगा। बट डेविड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द स्वॉर्ड, आई एम सफर्ड बॉय, आई डोंट नो हाउ टू यूज अ स्वॉर्ड, कहता है लेकिन जो डेविड था उसने जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, वो लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो एक भेड़ चराने वाला हूँ, मैं तो एक गडेरिया का लड़का हूँ, मुझे तलवार चलानी नहीं आती। What shall I do with it, मैं इसके साथ क्या करूँगा। I have my own weapon and I shall fight with it, मेरे पास अपना हथियार है और मैं इसके साथ ही लड़ूंगा। He politely replied, उसने बड़े विनम्रता से उत्तर दिया। Then he took his bag full of round smooth stones and his sling and went to fight Goliath, कहता है उसने अपने बैग लिया जो छोटे छोटे स्टोन थे, पत्थर थे, स्मूथ जो नरम से पत्थर थे, वो उसने उसके अंदर भरे हुए थे जो बैग में, और अपनी जो स्लिंग थी, अपनी जो गुलेल थी, वो लेकर गोलियात से लड़ने के लिए चला जाता है। When the giant saw that a little boy was coming to fight with him, he was bemused, कहता है वो बड़ा हैरान हुआ कि देखो एक छोटा सा लड़का मेरे साथ लड़ने के लिए आ रहा था। जब जाइंट ने देखा, जब उस राक्षस ने देखा कि एक छोटा सा लड़का मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है, तो वो बड़ा हैरान हुआ। यू आर अ लिटिल बॉय
वाई हैव यू कम हियर, तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरंट यू अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो? गो बैक एंड हाइड इन योर हाउस, ही मॉक्ड, मॉक्ड मतलब उसका मजाक उड़ाया, तो उसने डेविड का मजाक उड़ाया कि जाओ और अपने घर पर छिप जाओ जाकर। बट डेविड वाज अ ब्रेव बॉय, लेकिन डेविड जो था एक ब्रेव लड़का था, बड़ा बहादुर लड़का था। ही हैव कम सॉरी आई हैव कम हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। फाइट विद मी एंड किल मी इफ़ यू कैन, ही चैलेंज द जाइंट, चैलेंज मतलब उसको उसने चैलेंज किया, उसको उसने ललकारा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ लड़ो मेरे साथ और मुझे मारो। द जाइंट बिकेम एंग्री, और जो राक्षस था गुस्सा हो गया। हिज आइज बिकेम विद रेड विद फियर एंगर, और उसकी जो आंखें थी वो लाल हो गई गुस्से से। द ग्राउंड शुक एज ही वॉकड टुवर्ड्स डेविड, जैसे वो डेविड की तरफ बढ़ा तो धरती कांपने लगती है। सो इजराइल हैड सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी, तो इजराइल ने, राजा जो था उसका नाम भी इजराइल था, कहता है इजराइल ने एक लड़के को भेजा है मेरे पास लड़ने के लिए। आई विल कट ऑफ योर हेड एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट, ही क्राइड आउट इन एंगर, वो चिल्लाता है गुस्से से कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और तुम्हारे शरीर को भेड़ जंगली जानवरों को खाने के लिए भेज दूंगा। बट डेविड वॉज नो कावर्ड, कहता है डेविड के अंदर कोई भी भय नहीं था। ही रिमेंबर्ड गॉड एंड देन सेड, उसने भगवान को याद किया और कहा कि इवन अ लिटिल बॉय ऑफ इजराइल इज ब्रेवर देन यू, कहता है इजराइल का एक छोटा सा बच्चा भी तुमसे ज़्यादा बहादुर है। आई एम अ बॉय बट आई विल कट ऑफ योर हेड एंड थ्रो योर बॉडी बिफोर द वाइल्ड बीस्ट, कहता है मैं एक लड़का हूँ लेकिन तुम्हारे सिर को काटूंगा और जंगली जानवरों को खाने के लिए दे दूंगा। व्हेन गोलियाथ हर्ड दीज वर्ड्स ही टुक आउट हिज ह्यूज स्वॉर्ड एंड रैन टुवर्ड्स डेविड, कहता है जब गोलियात ने ये बात सुनी, ये शब्द सुने, तो वो अपनी बड़ी सी तलवार निकालता है और डेविड की तरफ भागता है। डेविड क्विकली टुक अ स्टोन आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लिंग, कहता है और फिर जो डेविड था वो अपने बैग से एक छोटा सा पत्थर निकालता है और अपनी गुलेल में लगाता है। ही वर्ल्ड द स्लिंग अबव हिज हेड एंड द स्टोन फ्लू थ्रू द एयर, कहता है उसने अपनी सिर तक उस गुलेल को खींचा और उसने वो पत्थर को हवा में छोड़ दिया। It hit Goliath between his eyes and he fell down with a loud cry, बड़े जोर से चिल्लाकर वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि जो पत्थर था वो उसकी आंख में हिट करता है। डेविड ran forward and snatched the sword from his hand, स्नैच होता है छीन लेना, कहता है डेविड उसकी तरफ दौड़ता है और उसने उसकी तलवार अपने हाथ से छीन ली। Then he cut off the giant's head with the big sword and carried it with him, उसने फिर उसका सिर काट दिया उस बड़ी तलवार से उस राक्षस का और वो अपने साथ ले आता है। When the Philistines saw the dead giant they were so panicked that they ran away from the battlefield, कहते जो फिलिस्तीनी थे, जो आतंकवादी थे फिलिस्तीनी, उन्होंने जब देखा कि उनका जो राक्षस था उसका सिर काट दिया गया है तो वो सब हड़बड़ा जाते हैं और भाग जाते हैं उस युद्ध स्थल से। When the king of Israel heard the news he was very glad, लेकिन जब राजा ने सुनी ये न्यूज़ सुनी तो बहुत खुश हो जाता है। ग्लैड मतलब खुश होता है। ही एट वंस सेंट फॉर डेविड, सेंट फॉर का मतलब होता है बुला भेजना, तो उसने डेविड को बुलाया। डेविड केम टू द रॉयल कोर्ट एंड बाउड बिफोर द किंग, डेविड जो था वो शाही दरबार में आता है और राजा के सामने झुकता है यानी उसको सलाम करता है। देन ही टुक आउट द जाइंट्स हेड आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट एट द किंग्स फीट, कहता है तब उसने जाइंट का, उस राक्षस का सिर अपने बैग से निकाला और राजा के कदमों में रख देता है। द किंग वाज सो हैप्पी दैट ही एम्ब्रेस्ड डेविड एंड मेड हिम सिट बिसाइड हिम, कहता है और राजा इतना खुश हुआ, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, तो कि उसने डेविड को गले लगा लिया और उसने अपने पास बिठाया उसको। द पीपल ऑफ इजराइल वर ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज डेविड हैड सेव्ड देम फ्रॉम गोलियाथ, कहता है जो लोग थे इजराइल के वो भी बड़े खुश हुए क्योंकि डेविड ने उनको गोलियात के जो कहर था उससे बचा लिया था। द किंग केप्ट हिज प्रोमिस, राजा ने अपना जो वादा किया था वो निभाया। ही मैरिड हिज डॉटर टू डेविड एंड गेव हिम हाफ ऑफ हिज किंगडम एंड प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, कहता है राजा ने अपने वादा निभाया और अपनी बेटी की शादी डेविड के साथ की और उसको आधा अपना राजपाट और बहुत सारे सोने और हीरे जवाहरात दिए। डेविड लिव्ड हैप्पीली विद हिज वाइफ एंड रूल्ड ओवर हिज किंगडम, और डेविड जो था बड़ी खुशी से अपनी जो पत्नी थी, जो राजा की बेटी थी, उसके साथ रहता है और अपने राज्य पर राज करता है। ये कहानी थी डेविड की बहादुरी की कहानी, और डेविड ने देखो अपनी बहादुरी से कितने बड़े राक्षस का विनाश कर दिया, कितने बड़े राक्षस का
वध किया। तो इसीलिए आप सब भी ब्रेव रहिए, हिम्मत रखिए, हमें डरना नहीं है। अगर हम गलत नहीं कर रहे तो हमें डरना नहीं है, हमारे अंदर जान होनी चाहिए, हमारे अंदर जोश होना चाहिए। तो ये कहानी एक ऐसे छोटे से बच्चे की है। तो आप इस कहानी को बड़े ध्यान से पढ़िए और कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है। इसकी बैक एक्सरसाइज अभी हम सोल्व करके आपको सेंड करेंगे। थैंक यू।